ठीक है, ये भी एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। 90 डिग्री। ये थीटा होता है सर। थीटा होता है, ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है। इस एंगल के लिए अगर ये अपोजिट बन रहा है तो इस एंगल के लिए अपोजिट बनेगा। जब ये दोनों एंगल सेम है तो ये साइड, दिस साइड इज इक्वल टू कौन सी साइड, एडी। एडी साइड। एडी। एडी साइड। ये दोनों पैरेलल हो गई, इस कंपोनेंट को इस कंपोनेंट के साथ में पैरेलल होना है। तो ये जितनी भी डायग्राम्स बनाई है उस डायग्राम्स का मीनिंग क्या है, ये सभी डायग्राम्स में ये पैरेलल लाइंस का इफेक्ट होता है। अब आपको एडजेसेंट और अपोजिट साइड समझ में आई, क्या ये डायग्राम पूरी समझ में आई? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। क्या अपोजिट साइड क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। क्या एडजेसेंट हाँ सर। साइड क्लियर है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। क्या हाइपोटेनियस सबके लिए क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अब बताओ मेरे को, इन सभी डायग्राम्स में यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेनियस। है? हाइपोटेनियस। क्या तुम उसको डायगोनल भी बोल सकते हो? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो कंफ्यूजन बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में रहो, कोई गलत चीज नहीं बता रहे हो आप लोग, फुल कॉन्फिडेंस में रहो, सब चीजें तुमको आती है। हाँ, बीसी, अब तेजी से बोलो, बीसी, अपोजिट साइड। अपोजिट। सी, अपोजिट साइड। एडजेसेंट। एडजेसेंट साइड। बी हाइपोटेनियस। हाइपोटेन्यूस। और डायगोनल। 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 और क्या हो सकता है? आर। ये थीटा है तो ये भी क्या रहेगा? हाँ, आर हो सकता है। और क्या हो सकता है? ये आर हो सकता है। आर। ये थीटा है तो ये थीटा किस एंगल की प्रॉपर्टी से? अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट, है ना। अगर तुम ऐसा एंगल बनाते हो, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होता है? थीटा। थीटा। क्यों, कौन सी प्रॉपर्टी है? वर्टिकली अपोजिट वर्टिकली एंगल्स। अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आ गया? ये एंगल के लिए भी आप लोगों को पता है, तो ये सब चीजें तुम लोग जानते हो। अब आप लोगों के लिए कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं। अब मेरे को बताओ, अगर मैं इसको अपन कौन सा एडजेसेंट कंपोनेंट बोलते हैं, क्या एडजेसेंट कंपोनेंट को मैं एक्स कंपोनेंट बोल सकता हूँ? हाँ सर। हाँ सर। क्यों? हाँ सर। क्यों एक्स कंपोनेंट को हूँ और इसको मैं क्यों वाई कंपोनेंट? कि वो एक्स एक्सिस। यस, कौन से? कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो एक्स भी लगता है एक्सिस बिंदास। पर है इसलिए। बाय एक्सिस। जब भी तुम कभी भी ड्रॉ करते हो ग्राफ और ऐसी लाइन अगर तुमने ड्रॉ करती, क्या तुमको बताने की जरूरत है एक्स एक्सिस में किसको कंसीडर करूंगा और वाई एक्सिस किसको कंसीडर करूंगा? नहीं। उन दोनों एक्सिस में से बताओ मेरे को, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल, कौन सी एक्सिस कौन सी वाई? हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस। इसमें कोई डाउट नहीं? नो अब सर। इसमें नो सर। जितने भी इवेंट्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, जितनी भी वेलोसिटी पर्टिकुलरली डायरेक्शन में दिखाई दे रही है, क्या उसमें एंगल का पता होना मायने रखता है? हाँ। हाँ। बिल्कुल। हाँ सर। एंगल के ऊपर से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एडजेसेंट कंपोनेंट कौन सा लेना है और अपोजिट कंपोनेंट कौन सा। क्योंकि हमको ये चीज पता है कि जब हम सर्कल में घूमेंगे तो हम
इनिशियल पोजीशन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घूम सकते हैं, या इसको इनिशियल पोजीशन कंसीडर करके हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घूम सकते कि नहीं घूम सकते? हाँ सर। घूम सकते हाँ सर, घूम सकते हैं तो किसी भी एक्सिस के रेफरेंस को लेके मैं किसी भी अलोंग द सर्कमफरेंस अगर चलता हूँ तो मैं किसी भी पॉइंट पे अपनी पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। किसी भी पॉइंट पे मैं अपनी पोजीशन आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? कर सकते हैं। कर तुम बोल सकते सकते हो ना, तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये तो तुम बता सकते हो ना। तुम जब भी रास्ते से चलते हो तो तुम इस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ हो, नॉर्थ हो, कोई भी डायरेक्शन में हो, तुम बता सकते हो कि बता सकते हैं। बता सकते हो। बता तो फिर ये सारी डायग्राम देखने के बाद में आपको एडजेसेंट और अपोजिट कंपोनेंट, क्या अब आपको एडजेसेंट और अपोजिट कंपोनेंट आइडेंटिफाई करने के लिए कोई तकलीफ होगी? नहीं सर। नो सर। मेरे को No, sir, अब मैंने no, जो sir. नंबरिंग दी है 1 और 2, वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो एडजेसेंट कंपोनेंट कौन सा है, अपोजिट कौन सा है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। बिल्कुल। चलो, तो क्या मैं अभी पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ में, आवाज एक साथ आनी चाहिए, ठीक है? जैसे मैं 1 2 3 बोलूंगा, आपको आंसर देना है। बोलो 1 2 3। एडजेसेंट। एडजेसेंट। Adjacent. 1 2 Opposite. 3। Opposite. Opposite. यहाँ Adjacent. Adjacent. यहाँ Adjacent. Opposite. Opposite. यहाँ Opposite. 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 Adjacent. 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 यहाँ Opposite. Opposite. यहाँ Adjacent. Adjacent. यहाँ Opposite. Opposite. यहाँ अच्छे से पढ़ो। Adjacent. 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 ये कौन सा है? एडजेसेंट। Adjacent. क्यों हुआ? Adjacent. अब एक और नॉलेज, एडजेसेंट क्यों हुआ? ये 90 माइनस थीटा है, तो इसका मतलब ये कितना हुआ? Theta. हाँ, यानी वास्तविकता में डिफाइन मैंने इसको किया है, लेकिन उसके ऊपर से आपको आइडेंटिफाई करते रहना चाहिए कि थीटा किधर है, किधर है। तो ये कौन सी साइड है? एडजेसेंट की अपोजिट है? Opposite. अपोजिट है। कौन सी साइड है? अपोजिट Opposite है। side. क्या तुम्हारा लाइट जला? हाँ सर। हाँ सर। समझ में आया? तो एंगल थीटा हो ये जरूरी नहीं है। नहीं। नहीं है। 90 माइनस थीटा हो तो भी क्या तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे? हाँ सर। हाँ सर। क्या 60 डिग्री 30 डिग्री हो तो भी आइडेंटिफाई कर पाओगे? हाँ सर। हाँ। समझ में आया क्या? 60 डिग्री का, क्या 60 डिग्री का, ये हम लोग जो भी डायग्राम्स फॉलो करते हैं, ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को पहले फॉलो की गई है, ठीक है? और उसमें हमने आइडेंटिफाई किया है। तो जनरली एक्स और वाई एक्सिस कौन से साइज हैं शेप में परपेंडिकुलर होते हैं? अरे यार, तुमने कभी कार्ड खेले? एक बार फिर से बोलिए ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे कौन से शेप है जिसमें एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो? स्क्वायर। स्क्वायर में होती है। और रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में होती है। नहीं होती। रेक्टेंगल हमेशा खड़ा ही होता है क्या?
मेरा लॉजिक जो तुमको बताना था वो चीज तुम समझ में आ गया। अब तुमको पता है एडजेसेंट और अपोजिट कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या 1 की लेंथ और 2 की लेंथ सेम होनी चाहिए कि डिफरेंट भी रही तो भी चलेगा? 1 और 2 की लेंथ सेम होनी चाहिए कि डिफरेंट रही तो भी चलेगा? डिफरेंट रही तो भी चलेगा। डिफरेंट रही तो भी चलेगा। डिफरेंट रही तो भी चलेगा, बट ये दोनों एक दूसरे से कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। क्या तुमको इस चीज के बारे में पूरा लॉजिक समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। चलो पार्टी कर लेते। तुम नहीं बोलते थे, अगर तुमको नहीं समझ में आया तो मैं बाल बिखेर के फिर पढ़ा। समझ में आ गया? चलो अभी क्या तुम रिजोल्यूशन मेरे साथ में पढ़ सकते हो? हाँ। हाँ सर। क्या तुम किसी भी सिचुएशन में आइडेंटिफाई कर सकते हो कंपोनेंट को? तो देखते हैं हाँ सर। किसका लॉजिक लगता है। तेजी से जो आंसर देना भले ही गलत हो, मुंह चलाते रहना। कॉन्फिडेंस लेवल तभी आएगा जब तुमको पता चलेगा कि तुमने क्या सोचा आंसर गलत है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अपने अपोनेंट को क्या करेगा, उसको पता चलेगा कि इसको कुछ नहीं आता कर। स्क्रीन छोड़ के कौन बोल रहा है इसके बारे में देखिए। तुम से किसी को खुद से क्या तुमने से कोई ऐसा है जिसको टाइम वेस्ट करना पसंद है? सिचुएशन अच्छी है तो बात अलग है। अरे साइलेंट क्यों हो गए तुम लोग? बोलते चलो। आना जवाब देने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और ना ही आप लोग की डिसेंसी खत्म होने वाली है। चलो अब हम लोग यहाँ पे इवेंट करेंगे। अगर सर्कल ड्रॉ करो, क्या ड्रॉ करूं? सर्कल क्या ड्रॉ करूं? आवाज आ रहा है ना? अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूं तो मेरे को बताओ, अगर मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर ये हुई तो मैं कंपोनेंट्स कैसे रिजॉल्व करूं? ये एक्सिस अगर ऐसी है, एग्जैक्टली वाई एक्सिस को पैरेलल है, तो क्या इसके दो कंपोनेंट बनेंगे? अरे भाई ये एक्सिस अगर ऐसी है, ये समझो वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल v जो कि टेंजेंशियली ड्रॉ हो रहा है, तो मेरे को बताओ इसके दो कंपोनेंट निकाल पाओगे निकल पाएंगे। कैसे?
ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, मैंने बी पॉइंट पे कंपोनेंट निकाले, ए पॉइंट पे कंपोनेंट क्यों नहीं निकाले? अरे क्योंकि यहाँ इनिशियल एंगल कितना है? इनिशियल एंगल कितना है? 90। 90। कितना है इनिशियल एंगल? 90 है। 90 है तो 90 में तुमको एक्स कंपोनेंट दिखाई देगा क्या? एक्स कंपोनेंट दिखाई दिया क्या? अरे एक्स कंपोनेंट दिखाई दिया क्या? नहीं दिया ना। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट बी पे जब पहुंचे तब यहाँ से एंगल कुछ बड़ा, अरे बड़ा कि नहीं बड़ा एंगल? बड़ा। एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि सुई का कांटा पहले ऐसा था, बाद में कैसा हो गया, ऐसे की जगह ऐसा टर्न हो गया। तो क्या उसने इनिशियल पोजीशन से कुछ एंगल बनाया? अगर ये एंगल बनाए तो ये कंपोनेंट कौन सा हो गया? अब इसकी वेलोसिटी भी है, यहाँ जाने के बाद में भी वेलोसिटी कितनी रहेंगी? भी ही रहेंगी, लेकिन इस साइड में कंपोनेंट कौन सा बनेगा? इनका बोलो वेलोसिटी के लिए एडजेसेंट कंपोनेंट कौन सा, अपोजिट कंपोनेंट कौन सा? क्या तुमको ये डायग्राम सर के ऊपर से गई? सब साइलेंट हो गए? हाँ सर। डायग्राम सर के ऊपर से गई ना? अच्छा, तुमको कंफ्यूजन क्यों हुआ वो मैं अगर मैंने सिंपली ऐसा बनाया होता तो तुमको कोई कंफ्यूजन नहीं होता। तुम यहाँ आइडेंटिफाई कर सकते थे कि सर हम दो कंपोनेंट डिफाइन करते हैं और दोनों कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए हम लोगों को पता है, हम जब भी किसी भी पर्टिकुलरली पोजीशन को जब लोकेट आउट करते हैं तो पोजीशन को हम लोग हमेशा कैसा आइडेंटिफाई करते हैं कि हम लोग एक पर्टिकुलरली रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और उसको पोजीशन डिफाइन करते हैं। बट यहाँ सर आपने वेलोसिटी को डिफाइन किया है, इसका मतलब वेलोसिटी जब आप यहाँ पे टेंजेंशियल पोजीशन डिफाइन कर रहे हो तब उस समय में इनिशियल एंगल जो है वो मैंने जीरो कंसीडर, कितना कंसीडर किया है? जीरो। और आप यहाँ से सिंपली जान सकते हो, अगर लॉग टेबल आपके पास में होगा, साइन जीरो और कॉस जीरो में से कौन सी वैल्यू जीरो होती है? साइन 0 0, कॉस 0 और कॉस 0 1। 1। कॉस जीरो क्या होती है? 1 होती है। 1। बेसिकली अब मैं इस तरीके से घूम रहा हूँ, मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हूँ कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आपको यहाँ पे अब जैसे ही ये इवेंट ए पॉइंट से बी पॉइंट पे रीच हुआ तब आपको दिखाई दिया कि वर्टिकल कंपोनेंट कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? एडजेसेंट साइड, बी cos थीटा। और आप और ये जो टर्मिनल है वो कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड। अगर समझो ये थीटा, मैं इसको रिटर्न लेके आ जाता हूँ तो थीटा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा।
जीरो अगर थीटा अगर अगर थीटा अगर 0 हो जाता है तो इसका मतलब साइन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जीरो 0। कॉस की वैल्यू जीरो क्या हो जाएगी? कॉस की वन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 वन हो जाएगी। इसका मतलब इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। और वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा। रहेगा। रहेगा जब भी तुम रॉकेट को ऐसा रखते हो, ऐसा रखते हो रॉकेट को, स्ट्रेट रखते हो किसी एक्सिस, तो क्या इसका एक्स कंपोनेंट है? नहीं 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 है। है। कौन सा कंपोनेंट है? वाई वाई y कंपोनेंट अगर मैंने इसको ऐसा रखा तो क्या इसका वाई कंपोनेंट है? नहीं। कौन सा नहीं कंपोनेंट है? x कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट अब अगर मैं इसको गोल यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और ऐसा गोल घुमा रहा हूँ, अब बताओ इस पोजीशन पे क्या इसको एक्स कंपोनेंट है? हाँ वाई हाँ कंपोनेंट है सर वाई कंपोनेंट भी है और एक्स कंपोनेंट भी है है सर इस पोजीशन पे। y कंपोनेंट वाई कंपोनेंट है। अब एंगल कितना हो गया? है 90 अब डिग्री एंगल कितना हो गया? 90 90 डिग्री हो गया। देन 90 पे cos 90 की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो जीरो 0। cos 90 की वैल्यू कितनी हुई? 0। तो यहाँ पे y कंपोनेंट, नहीं है नहीं लेकिन है। x कंपोनेंट है है। ये चीज समझ में आनी चाहिए। यहाँ जाओगे तो तुमको ये दिखाई देगा। अब इस इवेंट में हमने तो पहले ही बोला था ना, इवेंट में क्या इंपॉर्टेंट है? इवेंट में क्या एंगल इंपॉर्टेंट है? एंगल। तो जब तुमने इस डायग्राम को देखा था, तुम्हारी घबराहट कहाँ से शुरू हुई? तुमने किसके ऊपर फोकस नहीं किया? एंगल की तरफ। एंगल की तरफ ऑब्जर्वेशन नहीं किया। अगर तुम इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन कोई भी डिफाइन करते थे तो डेफिनेटली तो इनिशियली एंगल पता होना चाहिए। अगर 0 है तो कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा, वो आप इन दोनों लॉजिक के ऊपर से समझा सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये हाँ रिजल्टेंट सर है। ये क्या है? ये रिजल्टेंट है। ये रिजल्टेंट समझो एक्स और वाई के बीच में वेरी हो रहा है। रिजल्टेंट क्या है? एक्स और वाई के बीच में वेरी हो रहा है इवेंट। तो जैसे जैसे एंगल बदलते जाएगा वैसे कंपोनेंट क्या हो गया? बदलते जाएगा। समझ में आया? तो इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट एलिमेंट देखो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मैंने कई दिनों पहले पढ़ाया था, लेकिन उसको रिवाइज करने के लिए तुमको कितना समय लगा? बहुत समय लगा। अगर मैं इससे भी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स में अगर जाऊंगा तो आपको इवेंट और भी डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन इवेंट डिफिकल्ट लग रहा है इसका मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा है क्या? आपको एक चीज यहाँ लॉजिकली समझ में आती होगी कि मैं टफ लेवल से पढ़ाऊंगा तो तुमको इजी पोर्शन इजी लगेगा, लगेगा कि नहीं? अगर मैं इजी हाँ टेक्निक से सर। पढ़ाऊंगा, इजी टेक्निक से अगर आप लोगों को इवेंट दे दूंगा और मैं आपको मतलब उसके कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करते आना चाहिए, है ना? तो ये इवेंट्स इसीलिए मुझे पता है कि मैं किस तरीके से आपकी प्रैक्टिस करवा के ले रहा हूँ। तो आपका इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि मैंने जो चीज बोली है होमवर्क के लिए वो चीज अच्छे से करके, क्या अगर मैं कल कोई भी इवेंट अगर ड्रॉ करता हूँ तो क्या तुमको कंपोनेंट आइडेंटिफाई करते आएंगे? हाँ सर हाँ सर। बिल्कुल। और तुमको भी पता है कि जैसे तुम लोग कैलकुलेट करते हो तो किसी भी प्रकार का डायग्राम हो सकता है कि नहीं? तो तुम लोग मेरे से पूछोगे कि सर डायग्राम कौन सा है, एंगल कौन सा है, सर यहाँ एंगल ड्रॉ नहीं किया है, ये सब चीजें तुम पूछ सकते हो। तुमको ड्रा तुम्हारी डायग्राम में तुम्हारे इवेंट में जो भी चीजें एब्सेंट लगती है तुम वो मेरे को पूछ पाओगे? हाँ सर
ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यही रुकते हैं, देखेंगे कल। ठीक है, तो इसी तरीके से सिंपल चलो ठीक है। कितना मिनट बाकी है हमारा? 1 मिनट। ठीक है, चलो इनिशियल पोजीशन से अगर मैंने एक पत्थर को थ्रो किया तो किस तरीके से ट्रैवल हो रहा है? क्या ये सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल ही डिफाइन कर रहा है? हाँ। कर्व है ना, कर्व है तो कहीं ना कहीं तो रेडियस होगा। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसी है तो क्या अब इसके दो कंपोनेंट थे? हाँ, क्या इस पॉइंट पे इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं? हाँ, क्या इस पॉइंट पे इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं? एक चीज आपको नजर आएगी, यहाँ से जब हम लोग ऐसा ऐसा करते गए तो एंगल क्या होते जाएगा? बढ़ते बढ़ती जाए, जाएगा। डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज? जाएगा। डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीज, ये कांटा ऐसा ऐसा सोते हुए जा रहा है कि उठते हुए जा रहा है? सोते हुए। सोते हुए जा रहा है, तो एंगल डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है? डिक्रीज, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करेगा तो फाइनली जाके जब वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा, किस पोजीशन पे पहुंचेगा? टॉप मोस्ट, टॉप मोस्ट। तो इसके पास दो कंपोनेंट होंगे कि एक कंपोनेंट होगा? एक कंपोनेंट। एक कंपोनेंट, एक कंपोनेंट। दूसरा क्यों नहीं होगा? क्योंकि एंगल कितना हो जाएगा? एंगल 0 90 डिग्री हो जाएगा। नहीं, हाँ हाँ, ये इवेंट सही है। आंसर एक ने दिया, एक ने सही दिया, एक ने गलत दिया। यहाँ से मैं यहाँ इवेंट पे पहुंचूंगा तो मेरा एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। यहाँ पहुंचने के बाद, यहाँ पहुंचने के बाद सही तरीके से सोचो। अभी तुमने डिफाइन किया, यहाँ से यहाँ एंगल क्या हो रहा है? डिक्रीज, डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पहुंचने पे क्या होगा एंगल? 0 डिग्री। 0 डिग्री। अरे लॉजिक समझा कि नहीं समझा? समझा तुम सर। जब यहाँ ऐसे जा रहे हो, जब तुम इवेंट को तुमने थ्रो किया, जैसे तुम लोग बॉल को थ्रो करते हो, समझो तुमको अगर सीधी तुम्हारे सर के ऊपर में अगर कोई चिड़िया होगी तो उसको मारना होगा, तो तुमको बॉल कैसा फेंकना पड़ेगा? ऐसा वर्टिकली फेंकोगे? हाँ सर, अगर समझो मेरे को यहाँ से मेरी जो पेन है उस पोजीशन से मेरे को अगर मैं समझो ये टिप जो है वो टिप की डायरेक्शन समझो, अगर ये इवेंट यहाँ होता मेरे माथे पे तो मैं इसको ऐसा फेंकता, ठीक है। ये इवेंट यहाँ पे होता तो क्या मेरे को थोड़ा सा एंगल चेंज करना पड़ता? क्या मेरा इवेंट अगर ऐसा दूर हो जाता था तो क्या मेरे को और एंगल बना के फेंकना पड़ेगा? हाँ समझ में आ रहा है तुमको? इवेंट जो है हाँ सर, क्योंकि तुमको एक चीज पता है, तुम अगर समझो यहाँ नीचे खड़े हो, तुम हो तो सब कुछ है। अगर तुम यहाँ खड़े हो और विंडो पे कोई अगर चिड़िया बैठी है तो क्या तुम उसको डायरेक्टली पत्थर मारोगे कि कुछ प्रोजेक्टाइल करके पत्थर मारोगे? डायरेक्ट मारोगे कि प्रोजेक्टाइल? अगर डिस्टेंस बहुत कम है तो तुम्हारा स्ट्रेट में जा सकता है, लेकिन डिस्टेंस बहुत दूरी पे है तो तुमको किसी इवेंट में प्रोजेक्टाइल इसमें फेंकना पड़ेगा। प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल। समझ में आ गया? स्ट्रेट लाइन में तुम कब फेंक सकते हो? जब डिस्टेंस क्या होगा? जब डिस्टेंस कम हो, कम होगा, कम कम होगा होगा। या क्लोज होगा या फिर जो भी वेलोसिटी होगी दैट वेलोसिटी इज सफिशिएंट टू फॉलो द स्ट्रेट लाइन, दैट वेलोसिटी इज